नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रभु के संग जीवन में रंग कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं दत्ता भाई। जी हाँ, दत्ता भाई पिछले 25 सालों से आप दादी कॉटेज में दादियों के संग अपना जीवन व्यतीत किया और अपने जीवन को सार्थक किया कि कैसे अपने समय श्वास संकल्प के द्वारा आप सदा ही मुस्कुराते हुए सबसे स्नेह मिलन करते हैं। दत्ता भाई महाराष्ट्र से हैं और आप 25 साल पहले यहाँ आकर बाबा की विभिन्न जो सेवाएं हैं, खासकर दादी कॉटेज में अपनी सेवाएं देकर अपने आप को धन्य धन्य कर रहे हैं। ऐसे समर्पित बुद्धि आत्मा जो अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प प्रभु अर्पण करके निर्माणचित होकर हर कार्य करती हैं, और वह है दत्ता भाई। दत्ता भाई बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, सबके साथ मुस्कान के साथ व्यवहार करते हैं और उनकी सबसे अच्छी नेचर है और वह है उनकी मधुर वाणी। ऐसा लगता है कि जैसे उनके मुख से परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा हो। ऐसे प्रतिभा की ध्वनि आज हमारे सम्मुख हैं और वह है दत्ता भाई। आइए मिलते हैं दत्ता भाई जी से। दत्ता भाई ओम शांति। ओम शांति। दत्ता भाई, आप जब ज्ञान में आने से पहले आपका ऐसा जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म महाराष्ट्र नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ। नांदेड़ से जो करीबन 15 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक सत्संगी परिवार था, पाटिल परिवार था, उसमें जन्म हुआ था। कि माता पिता भगवान के प्रति क्या आस्था थी? माताजी बहुत भक्ति पूजा पाठ करते थे। अच्छा। पिताजी उसको केवल सपोर्ट देते थे, सहयोग देते थे। माताजी भी नहीं पढ़े थे, पिताजी भी नहीं पढ़े थे, तो मैं पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई करते समय बचपन से माताजी को कुछ न कुछ शास्त्र किताब पढ़ के सुनाना, ये मेरी सेवा थी। सुबह से ही अच्छा। माताजी जल्दी उठाती थी बचपन से ही, और स्कूल में फिर तैयार जाने के पहले ही मेरे को आधा घंटा कम से कम पढ़ाती थी। कुछ न कुछ हमको अध्यात्म सुनाओ। अच्छा। ऐसे भक्ति भावना वाली थी, इसलिए सुबह उठने की आदत शुरू से ही थी। कॉलेज लाइफ, अपना पढ़ाई कहाँ तक पूरा किया आपने? हमारे गांव में तो छोटा गांव है, 7वीं क्लास तक पढ़ाई किया मैं। गवर्नमेंट स्कूल ही था। 7वीं के बाद बाजू में 3 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, जो भारत के गृह मंत्री थे पहले, शंकरराव जी चौहान, उनका गांव है वो, मालेगांव करके। वहाँ पे पढ़ाई किया। मामा जी का भी गांव वहीं है, वहाँ मैंने पढ़ाई किया, जाना आना करता था। 7वीं के बाद 8वीं 9वीं 10वीं। तो मेरी भगवान के प्रति बहुत आस्था बढ़ गई और मेरे को अंदर से इच्छा थी कि भगवान मिलना चाहिए। भगवान कौन है? हम तो बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे, हनुमान जी की तो ज़्यादा करते थे, कृष्ण जी की भी करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भक्ति करने से प्रवचन सुनते थे और शास्त्र भी पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन मैं इच्छा थी कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है ये जानने की। लेकिन जिसको पूछो वो और लंबी लंबी बातें बताते गए और मेरा फिर धीरे धीरे विश्वास भगवान कौन है वे जानने में दृढ़ता हो गई। और आपने एक यूथ एज में जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपके मन में एक जिज्ञासा आई। ऐसी एज में इंसान भटक जाता है, संग दोष में आकर अपने आप को जो है कुछ अलग राह में निकल जाता है, लेकिन आप आध्यात्मिक लाइन पर आए, परमात्मा को आपने पाया और अपने जीवन को परमात्मा के साथ प्रभु के संग जीवन में अपने रंग को बिखेर रहे हैं। ऐसे समय पर आपने बचपन के जो दिन थे आपके, तो आपने उस बचपन के दिन को कैसे काटा? बचपन में मैं खेलता कूदता तो बहुत है। स्कूल में खेलता भी था, पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई में भी 7वीं क्लास में मैं नंबर 1 में आया। फिर 8वीं 9वीं 10वीं किया, तभी मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी कुछ फ्रेंड ऐसे थे हरिपाठ रोज बोलते थे। अच्छा। ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे, तो अच्छे सत्संगी थे। तो मैं जो सत्संगी आत्मा है या जो निर्व्यसनी है, जो अच्छे स्वभाव का है, उसका ही संग करना पसंद करता था बचपन से ही। माताजी के संस्कार ऐसे थे, इसके कारण घर में सात्विक थे सभी लोग, तो मैं संग करता था। तो मेरे को भी रुचि थी। हमारा साथी स्वाध्याय भी करता था। अच्छा। पांडुरंग शास्त्री आठोले का बहुत फेमस था उस समय में, वो भी करता था। धीरे धीरे बहुत भक्ति में डूब गया। बहुत सारी पूजा पाठ करना, बहुत सारे शास्त्र पढ़ना, शिवलीलामृत ग्रंथ पढ़ा, मंदिर में जाके भी पढ़ता था। लेकिन एक बार एक प्रवचन करने वाला आया और उन्होंने बोला कि भगवान को मिलना हो तो शिव शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद प्लस गीता
मुखोद्गत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। 13 जन्म मनुष्य के लेने पड़ते हैं। जब 13वां जन्म लेंगे उसके बाद भी गीता का पूरा अध्ययन करने के बाद भगवान का साक्षात्कार होता है। तब से मैंने भगवान को हाथ जोड़ दिया कि मेरे को भगवान नहीं चाहिए और मेरे को भगवान को नहीं मिलना है। दत्ता भाई, आपने बहुत अच्छा संगत भी किया, सबके संग में रहकर अपने जीवन को सदा ही, जैसे माँ बाप का संस्कार आपको मिला और आपने अच्छी संगत से अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात जो है आप अचानक ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आ गए? ज्ञानेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास था कि छोटेपन में उम्र की कोई सीमा नहीं रहती है। सत्संग करने के लिए, भगवान को पाने के लिए कोई भी उम्र में कर सकते हैं और समय का कोई भरोसा नहीं होता है, ये भी मेरे को पता था। फिर विवेकानंद की भी जीवन कहानी पढ़ी थी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज होके गए हैं। ऐसे लगता था, माताजी भी ऐसे कहती थी कि शिवाजी महाराज जैसा कुछ अच्छा काम करके दिखाओ और अपनी माँ का भी, माँ बाप का भी नाम कमाओ। तो माताजी सचमुच जैसे जिजाऊ है ऐसे ही वो स्वभाव संस्कार वाली है, बहुत ही रॉयल है और बहुत भगवान में भावना श्रद्धा रखती है। तो धीरे धीरे जब कोई भी सत्संग होता था गाँव में तो मेरे को साथ में लेके जाती थी, मैं भी जाता था। लेकिन सत्संग पूरा होने के बाद मैं उस महाराज को या वो सन्यासी को सवाल जवाब करता था, ये सब करने से भगवान मिलेगा क्या? तो एक भाई ने बोला कि भगवान मिलेगा। भगवान मिलेगा बोलते ही मैं उनके पीछे लग गया, उनको घर में लेके आया। अच्छा। घर में ले आने के बाद माताजी को मिलाया। माताजी, इन्होंने का आज प्रवचन हुआ और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई और उन्होंने बोला कि भगवान मिलता है। तो उन्होंने बहुत सारी खातिरी किया, पानी दिया, चाय दिया, कॉफ़ी दिया, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। बोला हम कुछ नहीं खाते हैं। साधु थे क्या? नहीं, ओम शांति वाले भाई थे। अच्छा। जो ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला करीबन 15 साल से चलाते थे। अच्छा। एडवोकेट थे, परशुराम भाई थे, बाजू में गांव था उनका। जी जी जी। हमको तो कोई जानकारी नहीं थी उनकी, लेकिन वो अचानक आकर ऐसे प्रवचन करने के बाद में तो गांव घर में लाने के बाद में उसने कुछ भी नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। अपने साथ बॉटल लेके आए थे, वो पानी पिया। जी जी जी। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, खाए न खाए लेकिन हमारे सवाल का जवाब दे। तो मैंने पहला प्रश्न उसको पूछा था, भाई जी अपन कौन है ये जान सकते हैं? भगवान कौन है जान सकते हैं? अपने आप को व्यक्ति जान सकता है तो भगवान को मिल पाता है? बोला हाँ मिल जाएगा। उस समय क्या उम्र थी आपकी? हाँ 16 साल की उम्र थी। तो उन्होंने बोला 7 दिन का आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैं बोला आपका घर कहाँ है? बोला जहाँ आप पढ़ाई करते हो उसके पहले ही है थोड़ा। अच्छा। तो बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, क्योंकि पिताजी का डर था कि भाई ये ओम शांति में जाने नहीं देंगे करके। अच्छा, उनको आपके थोड़ा पिताजी सा को पता था? गांव में तो सबको पता था कि ओम शांति वाला एक ऐसा सत्संग है जहाँ पे कोई लड़का लड़की जाता है या कोई परिवार वाले जाते हैं तो वापस नहीं लौटते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा डर था, तो मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन मैंने फिर भी बोला भाई पहले मैं जान तो लूँ पहले। इसके लिए मैंने 7 डेज का कोर्स किया स्कूल में जाते समय आते समय। कोर्स करने के बाद और जिज्ञासा बढ़ गई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। कोर्स किया ना, मुझे लगा कि यह ज्ञान भगवान तक सचमुच मिला सकता है। इस ज्ञान में पावर है। जो भाई बोल रहे हैं इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं तो कोई लगता है कि कोई पैसा लेंगे, कोई कमाई करेंगे, कोई मांगेंगे कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं मांगता, अपने को ज्ञान भी देता, प्रसाद भी देता टोली बोल के। तो बहुत अच्छा वीडियो भी दिखा था माउंट आबू के, मैं आकर्षित हो गया। तो मेरे को बोला कि 1 साल के अंदर आपको भगवान को मिला देंगे 100%। ये कब की बात है? ये 92 में 1 साल में भगवान को मिल सकते हैं। तो मैं बोला 1 घंटा में रोज आऊँगा। बोला 1 दिन भी मिस करेगा तो 1-2 से स्टार्ट करूँगा। अच्छा। बोला नहीं। तो 10वीं क्लास चल ही रहा था, तो मैं बोला ट्यूशन लगाना होता है तो रोज़ जाना पड़ता है, मेरे को मेरिट में आना है तो पढ़ाई तो ज़रूर करनी है। तो मैं बोला ठीक है मैं 1 दिन भी मिस नहीं करूँगा। बोला जिस दिन मिस करेगा उस दिन से 1-2 से स्टार्ट करूँगा। इसी डर था कि हमको मिस नहीं करना है। हाँ मिस नहीं करना है। फिर संडे के दिन मेरे को खेत में जाना पड़ता था, पिताजी खास खेत में लेके जाते थे। अच्छा। खेत में केला की खेती बहुत है, उसमें पानी पिलाना है, कुछ भी करना है पिताजी के साथ में, तो संडे के दिन जाना ही पड़ता था खेत में। ऐसे तो करके मैं सुबह जल्दी निकल जाता था ट्यूशन करके। दूसरे गांव में पढ़ाई थी इसलिए वो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करते थे और मैं कोई गलत काम व्यसन कुछ करता नहीं था, इसलिए पिताजी भी अच्छा मानते थे, गांव वाले लोग भी अच्छा मानते थे। ये भगत है, अच्छा का साधु जैसे है, अच्छा है। फिर मैं 1 साल तो पढ़ाई पूरी किया। उन्होंने जो किताब दिया उसको बोलते थे पढ़ना और उसका अर्थ सुनाना। अच्छा। तो बड़ी लगन से छोटे छोटे किताब थे, मन की शांति थी, विकारों पे विजय था, ऐसे कर्मों की गुह्य गति थी, बहुत सारी किताब दिए। मैं सब पढ़ने के लिए देते थे। बोले वापस ला के देना है और इसका किताब में क्या लिखा है उसका अर्थ सुनाना है। अब अर्थ सुनाना है तो बड़ी दिल से पढ़ना पड़ता था। मैं 6-6 घंटा पढ़ता था। जहाँ शंकरराव चौहान जी का विश्राम गृह स्कूल के पहले, वहाँ बैठ के बच्चे स्टडी करते हैं जल्दी जाने के बाद में।
तो मैं बहुत जल्दी जाता था ट्यूशन है करके, 7 बजे तो क्लास होता था उनका, तो उनके पास जाता था। उसके बाद तो वापस नहीं घर जा सकता हूँ, डब्बा लेके आता था और फिर वहाँ बैठ करके पढ़ाई करता था। बाहर से वो किताब रखता था स्कूल का और अंदर से बाबा का किताब रखता था जो भाई ने दिया था। तो उसकी बहुत स्टडी किया मैंने, सारी किताबों के अर्थ उसको सुनाता गया, उसको भी इंटरेस्ट बढ़ गया। नहीं तो वो ध्यान नहीं देता था मेरे ऊपर, क्योंकि वो बोलता था तू तो अभी छोटा है, इसमें बहुत विघ्न आएंगे और गांव वाले घर वाले तेरे को छुट्टी नहीं देंगे, तो भगवान को मिल नहीं पाएगा। अच्छा। मैं बोला भाई भगवान को मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरे को जो जितना बोलो, जो पढ़ाई बोलो तो मैं पढ़ाई कर लूँगा। ऐसे करके धीरे धीरे मैंने 1 साल पूरा किया, बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेरे पास भी ज्ञान आया। अच्छा। मुझे अंदर से लगता था कि मैं अभी कोई भी सवाल का जवाब किसी को भी दे सकता हूँ। तो वो किताब पढ़ने से ही आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ? 1 साल तक आप सेंटर नहीं गए? नहीं, सेंटर माना गीता पाठशाला थी। अच्छा, रोज जाता था ना वहाँ, डेली जाता था, मुरली सुनता था और योग नहीं करता था। अच्छा। क्योंकि योग का कुछ आता पता नहीं था, घर में भी जाके योग नहीं, केवल पढ़ाई 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 करता था। और उन्होंने जो सवाल पूछे उसको जवाब देता था, और मेरे मन में भी कोई सवाल हो तो उसको पूछते थे तो वो भी जवाब तुरंत देते थे, मिल जाता था। और उनको भी खुशी थी कि हमारे सामने एक छोटा लड़का पढ़ाई करने वाला पहली बार आया। गांव में तो बूढ़े बाड़े लोग आते हैं, माताएं ज़्यादा आती है, तो वो भी खुश होता था और मैं भी खुश होता था। भगवान की बातें मेरे को अच्छी रियल बातें हैं जो है, इसमें कुछ सार है, कुछ कथाएं नहीं है। ऐसे लगता था कि ये जो बोल रहा है ये परमात्मा के महावाक्य होंगे और भगवान मिल सकता है। ये आशा के साथ मैंने पढ़ाई और स्टडी बहुत किया। फिर दोनों भी स्टडी किया मैंने। 10वीं में भी मैंने मेरिट में आया, सेकंड में आया। अच्छा, लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई आपने साथ में किया? हाँ जी। बहुत सुंदर। तो ये पढ़ाई होने के पश्चात आपने जो 1 साल आपने जो पढ़ाई किया स्पिरिचुअलिटी में और लौकिक, उसके बाद आप कॉलेज में आप पढ़ाई की? 10वीं के बाद जो छुट्टियां होती है उस छुट्टियों में मेरे को माउंट आबू भगवान को मिलने के लिए आने का उसने चांस दिया। अच्छा, कौन से साल में आए थे? 92, 93 इस समय बाबा को मिलने आया था मैं। लेकिन उस समय ये बैच देते थे, बैच लगाते थे, उसको बिल्ला बोलते थे गाँव में। ये बिल्ला लगाना है, अगर ये बिल्ला लगाना है तभी भगवान को मिल सकते हैं। लेकिन ये बैच लगाएंगे तब इसके नियम बहुत फॉलो करने पड़ेंगे। इसके क्या क्या नियम है आपको सुनाता हूँ। मेरे को बहुत आकर्षण था इसका, मेरे को ये लगा दो। तो उन्होंने जोन इंचार्ज को बुलाया, मीडिया को बुलाया और मेरे को बॉन्ड पेपर में लिख के लिया, साइन लिया और बोला इसके घर में 4 लोगों की साइन लाओ। अच्छा। कि जीवन में कभी भी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, रेगुलर क्लास सुनेगा, मुरली क्लास सुनेगा, अमृत वेला करेगा, बाहर का खान पीन नहीं खाएगा। बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया, तब आपको क्योंकि बैच मिला? हाँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कुमार नहीं था उधर। अच्छा। मैं अकेला ही था पहले, और उनको पूरा पता था कि इनके गांव में बहुत लोग पाटिल लोग हैं और पिताजी भी बहुत नेतागिरी करते हैं, तो ये छोड़ेंगे नहीं इसको। अभी तो छोटा है, उमंग उत्साह में बोल रहा है। नहीं बोला, मैं बोला करूँगा। मामा श्री थे हमारे मालेगांव में, वो शंकरराव चौहान जो थे गृह मंत्री, उसके साथ में रहते थे, तो उसको मैंने ज्ञान दिया था। वो बोलते थे मैं ज्ञान सुनूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को राजनीति में जाना पड़ता है, चाय पानी पीना पड़ता है, व्यसन तो नहीं करता हूँ, लेकिन तेरे को सपोर्ट करूँगा, ज्ञान बहुत अच्छा है, तू करते रहना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को सुनाना। अच्छा। तो मैं उसके हिम्मत के बल से, उसकी मदद से मैं आगे बढ़ता गया और फिर मैं माउंट आबू आ गया पहले 10वीं के बाद। जब छुट्टियाँ थी तो पिताजी को बोलना पड़ता है, पैसा भी चाहिए होता है, तो पिताजी ने तो सीधा मना कर दिया माउंट आबू का नाम लेते ही। फिर मैं मामा श्री को पूछा भाई मैं क्या करूं? बोला नहीं, तुम क्या करना, स्कूल की जो बच्चे लोग जाते हैं पिकनिक के लिए वो बोलना। फिर कुछ दिन जाने के बाद मैंने वो बोला पिताजी अभी हमारी जो महाबलेश्वर उधर है घूमने फिरने का स्थान, वहाँ हमारे स्कूल के बच्चे लेके जा रहे हैं, टीचर लेके जा रहे हैं बच्चों को, उनके साथ मेरे को पिकनिक में जाना है। बोला जाओ। पिताजी ने पैसा भी दिया खर्चा पानी के लिए, छुट्टी भी दे दिया, और मैं उस पैसे से माउंट आबू आ गया भगवान को देखने के लिए, मिलने के लिए। वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। कहते हैं कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ गिरा। वास्तव में जिस प्रकार से आज हमारे दत्ता भाई एक यूथ एज में स्पिरिचुअलिटी के प्रति इतना झुकाव, इतना लगाव उनके मन में ऐसी जागृत हुई, उनको ये लक्ष्य बैठ गया कि मुझे भगवान को ढूंढना है। बहुत सारी भक्ति किया इन्होंने, बहुत तप किया, लेकिन भगवान नहीं मिले। अचानक उनको भगवान का जब मैसेज मिला, उनकी लगन जो है मधुबन तक खींच देकर आ गई। वास्तव में परमपिता परमात्मा निराकार शिव ने यह जो
पट वृक्ष बनाया है चंदन का, अभी सबके दिलों को हर रहा है, सबको मीठा बना रहा है। यह ज्ञान उन आत्माओं को ही समझ में आएगा, उन आत्माओं के दिल तक उतरेगा जिन्होंने कल 5000 वर्ष पहले जैसा अपना परमात्मा के साथ ज्ञान के प्रति बहुत महत्व रखा हो और अपने जीवन को सदा ही ज्ञान और योग की पटरी पर चलते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने का पूरा बीशों नाखून का जोर लगाया हो। ऐसे ही हमारे दत्ता भाई ने कैसे एक यूथ एज में स्पिरिचुअलिटी को अपनाया और आज वह बाबा के बगिया के एक फूल हैं, दिल के एक टुकड़े हैं जो अपने दिलवर के पास आ गए। यहाँ आने के बाद दत्ता भाई और आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया बाबा से मिलने के बाद, भगवान का ये घर देखने के बाद? माताजी को सच बोलता था मैं। माताजी छुट्टी दिया मेरे को माउंट आबू जाने की, उनको पूरा पता था, लेकिन बोली पता नहीं चलना चाहिए और परीक्षाएं बहुत आएगी, आपको ही झेलना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, हेल्प नहीं कर सकती हूँ। बोला कोई बात नहीं, भगवान साथ है तो मेरे को कोई डर नहीं, मैं कर लूँगा सब, बाबा मेरी मदद करेगा। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था मेरा। फिर माउंट आबू आया, मधुबन देखा, पांडव भवन देखा, शांतिवन थोड़ा ऐसे जंगल जैसे ही था, खेती बाड़ी थी यहाँ पे, और टेंट में ही बाबा मिलन का प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे जी। तो बहुत अच्छा माना अनुभव हुआ कि 20,000 लोग यहाँ इकट्ठा आए हैं, दादी दीदियों के क्लास सुने, उनको देखा मैंने, ऐसे लग रहा था कि ये फरिश्तों की दुनिया है, ये उस दुनिया से अलग ही दुनिया है। या तो सब होली हंस है, जिनका आवाज़ सुनो उनको लगता था क्या मधुर आवाज़ है और क्या इनकी बोली है, कैसे भगवान ने इनको घड़ाया होगा, ये तो एक एक मूर्तियाँ है। तो दादी का क्लास सुना, बहुत अच्छा लगा। पहले दिन जब परमात्मा आते हैं दादी हृदय मुनि जी के तन में, पहले दिन उनका क्लास होता था, तो उनका क्लास सुनते थे तो थोड़ा समय क्लास होता था और नॉर्मल बोलती थी। फिर दूसरे दिन हमने जब दादी जी के तन में परमात्मा का आते हुए देखा, उनका मेडिटेशन चलता था, एक जैसे झटका हल्का सा लगा, उनको महसूस था हुई जैसे तन मन सब चेंज हो गया उनका। और जब उनको बोलने लगी तो वो आवाज़ स्त्रीलिंग का नहीं रहा, पुल्लिंग का हो गया अपने आप, जैसे कि ये ऐसे लगा सुनते हुए कि ये बोल इंसान के नहीं है, ये सचमुच भगवान के बोल है। वो हमने पूरी मुरली सुनी और इतना धन्य हो गया और इतना निश्चय किया। दूसरे दिन यहाँ बाबा के कमरे में मेडिटेशन में जाकर के संकल्प किया, मैं अभी यहाँ से जाने के बाद, ऐसे तो पहले तो संकल्प किया यहाँ से तो मैं जाऊँगा ही नहीं, कि मैं यहीं अपना जीवन अभी समर्पित करूँगा। लेकिन दूसरे दिन एक दो भाई तो यहाँ परिचय के थे, उनको मैंने पूछा कि मेरे को अभी यहीं रहना है, मधुबन में 10वीं पढ़ाई किया हूँ मैं। बोला नहीं, यहाँ तो 18 साल उम्र चाहिए, उसके पहले नहीं लेते हैं, आप पहले घर में जाना, दोबारा जब आएंगे आप 12वीं करके आना, तो उसके बाद आपको यहाँ रखा जाएगा। फिर मैं तो अंदर से डरने लगा कि अभी मैं घर कैसे जाऊँ, पिताजी को तो झूठ बोल के आया हूँ, अभी तो पिताजी को पता चल जाएगा तो मेरे को रखेंगे नहीं वो लोग। रोने लगा। फिर भी मैंने बोला भाई अभी नहीं रह सकते तो क्या फ़ायदा यहाँ, फिर हम चले जाते हैं, लेकिन बाबा को साथ में लेके जाएंगे। और बैच लगाया बड़ा, यहाँ से बड़ा बैच लिया, पहले छोटा मिला था और बैच उधर लगाता नहीं था, पब्लिक के बीच में डर था बहुत। लेकिन जब हिम्मत आई कि ये बैच किसका है और भगवान कौन है, ये सब ज्ञान पूरा होने के बाद इतना निश्चय बढ़ गया, अभी कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाके भी बाबा की सेवा फुल करूँगा। वहाँ गया, बस स्टैंड पे गया तो लोगों को ओम शांति बोला, मैं मुख से ऐसे ओम शांति निकलता था अपने आप। तो ये बैच देखा, सफ़ेद कपड़े देखा तो लोग बोलते तू कहाँ गया था? मैं बोला माउंट आबू जा करके मैं भगवान को मिल के आया हूँ, अब मेरे को बाकी पढ़ाई करनी है। बोला नहीं अभी तू घर में नहीं आ सकता है, तेरे पिताजी को पता चल गया है कि तू माउंट आबू जाके आया है, अभी तेरे को घर में नहीं लेंगे। बोला क्या करेगा, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, पिताजी क्या कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अंतर मन की आवाज़ मैंने सुनी कि बाबा को 1 मिनट याद किया कि भगवान मैं अब क्या करूँ, तो अंतर मन से आवाज़ आई कि नहीं सचमुच मार देंगे तो तू क्या कर सकता है, तू तो छोटा है और पिताजी के हाथ में तो सत्ता है, पावर है, और पिताजी सर गांव पूरा उनके बाजू में है, मेरे बाजू में कोई नहीं। फिर मैं मामा श्री की याद आया तो मैं वहाँ स्कूल के वहाँ गया, मामा जी को मिला, मैं सच कहानी बताया, माउंट आबू जाके भगवान को मिल के आया हूँ, दोबारा आप कभी नहीं जाऊँगा, मेरे को घर में लेने के लिए बोलो पिताजी को। तुम डरना नहीं बोले, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक तेरा बाल विवाह का कोई नहीं करेगा संसार में, तुम अच्छा कार्य करता है मुझे पता है। वो आए,
कमेटी इकट्ठा की, पिताजी को बुलाया और सबके बीच में बोला कि ये काम जो कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, कोई गलत जगह पे नहीं जाता है और इसको पढ़ाई के लिए जितना पैसा चाहिए उसको देते रहना और इसका शादी का कोई सब्जेक्ट अभी नहीं निकालना। जब इसकी शादी करनी हो तब वो मेरे पास आएगा, मैं आपको बोलूँगा तब इसकी शादी कराना, तब तक इसको सहयोग देते रहना। ऐसे करके मेरे को सपोर्ट मिल गया। फिर बैच मैंने कभी उतारा नहीं और फुल सेवा करता गया। फिर कॉलेज में भी गया। तो ये जो आप स्कूल में भी जब जाते थे तो ये स्कूल में बैच लोग देखते थे, क्या कहते थे? ये बोलते थे कौन से धर्म का लगाया, धर्म ट्रांसफ़र किया क्या तूने? मैं बोलता था नहीं, जैसे मिलिट्री में लोगों का मॉडल होता है ना, ये हमारा एक रूहानी मिलिट्री है। ये आत्मा और परमात्मा का परिचय देता है। जैसे शादी के बाद जो महिलाएं होती है उसकी निशानी होती है, या कुंकू लगाते हैं और गले में मंगलसूत्र बांधते हैं, तब समझो कि इसका कोई मालिक है, इसको कोई डर नहीं है, उसको कोई बुरी नज़र से नहीं देखता है। तो मेरे को अभी इसके साथ मेरी शादी हो गई भगवान के साथ, और ये मेरा मंगलसूत्र है और कुंकू है, और ये शिक्षा मंत्री भी है और रक्षा मंत्री भी है। ये भगवान का परिचय दिलाता है। तो मैं उसको बहुत ज्ञान सुनाता था, जो भी कुछ पूछेगा ये क्या है तो उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता था। और सचमुच आपको मेरिट में आना है पढ़ाई में तो मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, वो ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सिखाते हैं। ऐसे करके उनको सुनाता तो धीरे धीरे सबको मालूम हो गया। दत्ता भाई, आप जब अपने घर गए, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया, फिर अचानक जो है समर्पित होने का लक्ष्य आपने कैसे स्थापित किया? भाई जी, मेरे को तो यहाँ जो भाई ने बोला था उसकी बातें दिल में लगी थी कि तू 18 साल के पहले समर्पित नहीं हो सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। तो इसलिए 2 साल के लिए मैं यहाँ से लक्ष्य लेके ही गया था कि उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं करना है, 2 साल उधर रहना है, किसी के हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, लेकिन वहाँ रह के 2 साल में 18 साल उम्र पूरी हो जाएगी, पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, वो लक्ष्य ही था मेरा। अच्छा। तो यहाँ से जब गया 10वीं की 2 टीसी निकाला, 11वीं 12वीं किया, टेक्निकल किया, टेक्निकल में इतनी पढ़ाई किया, वहाँ मेरिट में आया, बजाज कंपनी से कॉल आया। फिर पिताजी टीचर पॉजिटिव हो गए कि बोले गलत काम नहीं करता है, ये ओम शांति में जाता है लेकिन कार्य अच्छा करता है, पढ़ाई में इसका ध्यान है, पढ़ाई में मन है। नहीं तो ऐसे सोचते थे कि ओम शांति में गया मना, अब इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, ये गया काम से गया, ऐसा बोलते थे। पढ़ाई में जब मेरिट में आया तो पॉजिटिविटी हो गई सबकी, पिताजी भी प्यार करने लगे, टीचर भी प्यार करने लगे, वो दोनों फ्रेंडशिप थी, तो बहुत प्यार मिला। फिर बजाज कंपनी का कॉल आते ही टीचर बोले, पिताजी बोले अभी सर्विस में जाओ। बोला ठीक है जाऊंगा, लेकिन पिताजी का यही था संकल्प कि ओम शांति में गया है, पागलपन कर रहा है, 2 साल से ऐसे ही पढ़ाई करता नहीं है, और बहुत सारा संदेश देता था गांव में बाजा वाजा के साथ में। तो पिताजी बोलते थे नहीं, तू पहले शादी करना, उसके बाद सर्विस करना। तो मैं तो मना करता था कि मैं शादी नहीं करूँगा, सर्विस करूँगा, लेकिन शादी अभी नहीं करूँगा, बाद में देखूँगा। अच्छा, ऐसा करके पोस्टपोन कर देते? हाँ जी जी। लेकिन पिताजी ने एक आकड़ पकड़ी, उस बात को पकड़ के रखा, शादी करेगा तभी घर में नहीं रहेगा, यहाँ से रवाना। अच्छा, सदा के लिए शादी करो या तो घर में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। बाहर जाओ, जहाँ जाना है जाओ। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया? मेरे को तो अंदर से वही था कि वो लोग बोले अब मैं चला जाऊँ, मैं अपने आप नहीं जाऊँगा, मैं भागूंगा नहीं। और वो लोग बोले कोई कारण से तो जा, यहाँ रहने लायक नहीं है। तो टीचर ने भी बोला फिर वो पढ़ाई इतना किया है, तेरे जैसा विद्यार्थी तो मैंने देखा नहीं, आज क्लास 1 की नौकरी मिलती तुझे और वहाँ जा रहा है अबू। तो पिताजी टीचर सब बहुत लोग मिले थे, तो उन्होंने बोला सदा के लिए जाना, माउंट आबू से वापस कभी नहीं लौटना। मैं बोला सर आज्ञा दीजिए, मैं हमेशा के लिए जाता हूँ, वापस कभी नहीं आऊँगा। माताजी ने पहले बोल रखा था कि मेरी तरफ देखना भी मत, क्योंकि नहीं तो वो बोलेंगे तेरे को माँ सपोर्ट कर रही है। अच्छा। तो मेरा जीना हराम कर देंगे लोग। इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं है, भक्त प्रहलाद को तो कितनी समस्या आई थी, लेकिन वो विजयी हो गया क्योंकि परमात्मा साथ में था। ऐसे तो सचमुच भगवान हमारे साथ में है। तो मैं सदा के लिए वहाँ से आ गया, शादी के बंधन से हट गया। 2-3 बार शादी करने के लिए भी बहुत उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मैं विजय प्राप्त कर लिया उसमें भी। और लास्ट में निर्णय ले लिया कि मुझे अब जाना ही है, और वो लोग भी फिर भेज दिए। 2 साल बाद आ गए आप? हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद कहाँ सेवा आपको मिली? यहाँ जब आ रहा था तो उसके पहले ही सेवा करता था। तो यहाँ 93 में भूकंप हुआ था लातूर में, किल्लारी में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। तो उसमें और वैराग्य आया था। अच्छा। कि वो भाई बोल रहे थे कि 2000 साल तक कंप्यूटर भी नहीं चलेगा, विनाश भी होगा, सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, ये सब परिवर्तन होगा। तो मैं कोई प्रोग्राम करता था, लोग बोलते 2000 में यही मरेगा, बाकी कोई नहीं मरेगा। तो ऐसा बोलते थे। तो मैं इधर जब आया
तो यहाँ पांडव भवन में सबसे पहले सेवा के लिए मैं आया। अच्छा। एक मामा का लड़का भी साथ में आया था, अच्छा। भगवान करके उसका नाम है। जी जी। तो वहाँ पांडव भवन में हमको सेवा मिली रमेश शाह जी, जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी उसके पहले थोड़ा सा मिली थी 1-2 महीने की ज्ञान सरोवर में किरीट भाई के साथ में, जी। लेकिन 2 मास के बाद ही मेरे को 2-4 दिन धोबीघाट में रखा और उसके बाद में मेरे को बोला रमेश शाह जी के पास सेवा के लिए जाना है। तो मैं वहाँ सेवा के लिए गया। तो वहाँ मैंने 1 साल तक सेवा किया। रमेश उषा बहन, जी जी। जो रमेश चार्टर्ड अकाउंटेंट बाबा के राइट हैंड, राइट हैंड, जो संस्था का पैसे का कारोबार देखते हैं। पूरा अकाउंटेंट। मुझे इतनी मराठी आती थी, हिंदी नहीं आती थी, अच्छा। तो प्रॉब्लम था थोड़ा। समझ में तो आता था, बोलने में नहीं आता था ज़्यादा। तो रमेश शाह जी मराठी बोलते थे। अच्छा। मेरे को बोलते थे कोई भी काम हो तो मेरे को बोलना। अच्छा। तो एकदम सपोर्ट मिल गया। तो उनके कारण 1 साल सेवा करते करते हंसी खुशी से दिन निकल गए। उधर का तो कोई समाचार था ही नहीं, क्योंकि फ़ोन था नहीं उस समय में। अच्छा। कोई समाचार नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। 1 साल तक पूरा सेवा किया। इतना छा गया सब जगह पे, सबकी सेवा दिल से करता था। जैसे निर्वीर भाई की भी सेवा करने का चांस मिलता था। चंद्रास बाबूजी, आनंद किशोर दादाजी, जगदीश चंद्र आशीजा, इनको भी कभी जूस देना है, पानी देना है। अकाउंट ऑफिस में सेवा, रमेश भाई के रूम पे सेवा, उषा दीदी के साथ सेवा। ये सेवा करते करते सबका परिचय भी हो गया। और भोली दादी के पास रोज़ जाता था उनके लिए नाश्ता मक्खन लेने के लिए। बोलती थी रमेश उषा का लड़का आया, उसको पहले दे दो। ऐसे करके मैं पूरा बहुत बहुत खुशियाँ हो गई। मैं सब कुछ भूल गया। मेरे को लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। मैं घर गया था कुछ दिन के लिए। घर जाने के बाद में मैं डर के मारे फिर ऊपर गया नहीं, थोड़ा देरी हो गया। तो मैं यहाँ सेवा के लिए रुक गया शांतिवन में, भोपाल भाई जी के पास में। जब ये शांतिवन पूरा खेती थी, खेती में 6 महीना सेवा किया मैंने। डायमंड हॉल 95 में, 95। हाँ 4 में तो ऊपर था पांडववन में। जी जी। 95 में यहाँ सेवा दिया। 5-6 महीना दिया होगा। विट्ठल भाई जी थे उनके साथ में, मुझे इस खेती में सेवा दिया था। उसके बाद ये डायमंड हॉल का जब फाउंडेशन डाल रहे थे, तब रमेश भाई जी उषा बहन जी आए थे और मैं जाकर के ओम शांति बोला। अच्छा। तो उषा बहन जी ने रमेश भाई को बोला दत्ता भाऊ तो सेवा में आ गया यहाँ पे। कब आया? मतलब अभी आया, 2 महीना हो गया। हमको क्यों नहीं बताया? देरी हो गया, अब क्या बोलेंगे, इसलिए मेरे को वो टीचर भाई ने बोला अभी यहीं सेवा करना। तो मैं यहाँ सेवा किया। तो बोले नहीं अभी यहाँ कौन सेवा करेगा, तू चल पांडव भवन मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में बैठ के तुरंत, एक छोटा सा ही बैग था, तो बैग लेकर के मैं गया। भाई जी को बोला मैं जा रहा हूँ पांडव भवन। तो पांडव भवन गया तो उन्होंने सीधा मुन्नी दीदी के पास लाके खड़ा कर दिया और दादी जी से बात किया, प्रकाश मणि दादी जी जो चिपा ब्रह्मा कुमारी थे। तो बोले वहाँ सेवा करना है, यहाँ तो सेवा का चांस गया आपका। बोला कोई बात नहीं, आप जो बोलेंगे जहाँ बोलेंगे करूँगा। तो मुन्नी दीदी के पास सेवा में गया तो उन्होंने बोला है भाई हमारा लड़का है, ये बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, भावना वाला है, इनको सेवा देना, कोई भी सेवा कर लेगा। तो मुन्नी दीदी ने बोला किचन में करेगा? मैं बोला दीदी जो भी बोलो, मैं प्यार से सेवा करूँगा, लेकिन मेरे को आता कुछ नहीं है, थोड़ा सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तो मैं कर लूँगा। बोली ठीक है, किचन में सेवा करना। मेरे को पूछा पढ़ा लिखा है क्या, कितना पढ़ाई किया? मतलब कुछ पढ़ा नहीं ज़्यादा, 12वीं तक पढ़ा हूँ। मैं टेक्निकल किया था, डिप्लोमा किया था, डिग्री लिया था, लेकिन मैं बोला ये समझाऊँ, मैं बता दूँ तो मेरे को और कई डिपार्टमेंट में सेवा देंगे, या सोलार में देंगे, या कोई लोहा काटना पड़ेगा। ये दादी का नाम सुन के मैं इतना खुश हो गया था। मंत्री भी आते तो लाइन में लगते उनको मिलने के लिए, उसमें इतनी पावर, दिव्यता है, रूहानियत है। तो वो आकर्षक था, कशिश था मैं कि इनका दर्शन मुझे हो जाए, रोज एक बार मिल ले, डेली दर्शन होता है, डेली दर्शन हो जाए, ऐसी एक भावना थी। तो किचन में सेवा किया। धीरे 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 सेवा करते करते मेरे को सेवा सीखने के लिए कम से कम 2 साल लगा। चाकू भी पकड़ना नहीं आता था। अच्छा। लेकिन मोहिनी दीदी आती थी किचन में, वो सिखाती थी, भाई जी थे साथ में, वो सिखाते थे। दादी किचन में चक्कर लगाती थी। मैं कितना भी थकता था, बहुत सेवा होती थी, लेकिन थकता बहुत था। लेकिन कितना भी थके, दादी एक आध बार भी मिलती थी, किचन में आती थी चक्कर लगाने और प्यार से बोलती थी दत्ता भाऊ इधर आओ, ये टोली लो। मोहिनी दीदी दत्ता भाऊ बोलती थी। दादी के साथ दत्ता भाऊ बहुत सेवा करता है, महाराष्ट्र का है। फिर टोली देती थी तो मेरा जो थकान था वो मिट जाता था। मैं बहुत खुशी से, आनंद से बहुत सेवा करता था। कोई भी कुछ भी बता दे, सेवा करता था। अपनी सेवा होने के बाद औरों को भी मदद करना ये मेरा धर्म था। और मैं यही सोचता था कोई कितना भी थक जाए, अमृत वेला मिस नहीं करना है, मुरली मिस नहीं करना है, कहीं भी जाए और अपनी सेवा एक्यूरेट करनी है और सबके साथ मिलजुल के रहना है। ये मेरे को बोला था रमेश भाई उषा बहन ने। तो वो मैंने पक्का कर दिया था और दादी की किचन में सेवा करते करते 2 साल सीखा।
फिर ज्ञान सरोवर में गया, यहाँ भी आया, फिर शांतिवन में दादी के किचन में दादी जी के साथ ऊपर जाना आना, फिर दादी जहाँ जाती थी वहाँ भी जाना। मैं 5-6 भाइयों की सेवा करता था एक साथ। इस दौरान आप अचानक आपके मन में ऐसा कैसे ख्याल आ गया कि हम इतने जो बाबा के घर में आते हैं और हम गाइड सेवा करेंगे, बाबा का मैसेज देंगे? ये पहले से भी आपके संस्कार थे जो कि आप गांव-गांव में बाबा का मैसेज ढिढोरा पीटते थे, लेकिन वही संस्कार फिर यहाँ पर भी वो यूज हो रहा था कि आपने स्टार्टिंग में छोटा सा माइक लिया, थोड़े लोगों को समझाया, फिर आस्ते आस्ते बड़ा आया, फिर उससे और बड़ा आया, फिर बड़े बड़े ग्रुप आप समझाने लगे। ये विचार अचानक वो सेवा करते हुए भी आपने इसको ऐड कर दिया, ये कैसे आया? ये पांडव भवन में जब मैं दादी के किचन में सेवा करता था तो वो 3 बजता था दोपहर में, फिर भी मैं 1 घंटा मिलता था, उसमें भी 1 घंटा मैं ओम शांति भवन में जाके गाइड भी करता था। अच्छा, वहाँ भी जाता था, कभी म्यूजियम में गए तो वहाँ भी जाता था, बहुत कम समय मिलता था। फिर दादी के साथ बाहर भी जाना आना होता था तो वहाँ भी सेवा, कहीं जाए तो वहाँ भी सेवा। अपनी सेवा करके मुझे लगता था कि एक व्यक्ति तो भी हमको ज्ञान देना चाहिए, हर किसी को थोड़ा न थोड़ा समझाना चाहिए, तभी हम रोटी खाने के लायक है। नहीं तो बाबा का घर का खाना हजम नहीं होता है जब तक सेवा नहीं करें। तो ये सेवा का उमंग था। दादी के पास में 16-16 घंटा तक सेवा किया और फिर मैं इधर भी सेवा करता था, थोड़ा बहुत करता था, ज़्यादा नहीं करता था। दादी बीमार थी तो बहुत ज़्यादा, फिर बॉम्बे में भी दादी के साथ गया, सब जगह घुमा, देश बाहर भी गया। फिर सेवा करते करते थकता था, लेकिन माइक लिया तब जब दादी गई। पहले तो छोटा माइक था, छोटा माइक लिया था कि मैं डायमंड हॉल में एक बार समझा रहा था पार्टी, 50 लोगों का ग्रुप आया था, तो मैं बोल बोल के मेरा आवाज़ ही बैठ गया था, आवाज़ नहीं जाता था, मैं बहुत ऊंचाई पे बैठा था। तो मेरे को संकल्प आया, बाबा के कमरे में मैं बैठा था, दादी को बाबा कैसे टच करता है, रोज़ रोज़ नया नया संकल्प देता है, मुझे बाबा क्यों नहीं संकल्प देता है, मुझे क्यों नहीं टच करता है। मैं ऐसे संकल्प लेके बैठ गया। अच्छा, कि बाबा मैं क्या करूँ, अब गला भी रोज़ ऐसे समझाऊंगा, गला दुखेगा। आप हुज्जत करने लगे कि हाँ, दादी जी को इतनी प्राप्ति हुई है और दादी जी के साथ में रहता हूँ, मुझे भी कुछ प्राप्ति हो, बाबा थोड़ी झलक तो दिखाए। तो दूसरे दिन संकल्प आया कि एक छोटा सा मिनी माइक होता है। तो हमारे अहमदाबाद में एक क्लासमेट हमारे गणेश भाई है, वो भी इंजीनियर है, वो वहाँ समर्पित है, उनको मैंने फ़ोन किया, भाई बोला छोटा सा एक माइक भेज दो। उन्होंने तुरंत दूसरी पार्टी के साथ में माइक भेजा, करीबन 2-2.5 हज़ार का होगा। मैं वो रखा, जब भी कोई पार्टी आती थी दोपहर के समय में, सोता नहीं हूँ दिन में कभी भी, आज भी नहीं सोता हूँ, रात को भी 11-11 बज जाता है कभी कभी, सेवा होती है तब। फिर वो माइक से सेवा किया तो मेरे को बड़ा आनंद आया। हाँ, धीरे बोलने से भी वहाँ आवाज़ वहाँ तक पहुँच गया, मज़ा आया। तो दादी के साथ बॉम्बे गया, तो बॉम्बे में 6 महीना रहना हुआ, तो वहाँ किसको ज्ञान सुनाए, अभी आदत पड़ी है ज्ञान सुनाने की। अब ज्ञान अभी करे तो क्या करे, बॉम्बे में किसी को मरने के लिए भी टाइम नहीं है, तो ऐसी जगह पे मैं गया हूँ। फिर मैं दोपहर के समय में सोता नहीं हूँ, तो वहाँ डॉक्टर है, नर्सेस है, उनको जाके मिलता था, और समर्पित होने के कारण पैसा भी नहीं लगता है। पर्ची निकालता, दांत दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, आँख दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता था मिलने के लिए। वो जब तक मेरे को पूछते और दवाई लिखते, तब तक मैं अपनी ज्ञान की 4 बातें उनको सुनाता था, और सुनाते सुनाते वो भी ऐसे देखते देखते बैठ जाते थे। वो तो आधा घंटा तक कभी कभी होता था। सारे स्पेशलिस्ट को, सारे नर्स को, सबको ज्ञान सुना दिया 6 महीने में। और बॉम्बे हॉस्पिटल में रहने के बाद में बॉम्बे कैसी है वो देखने के लिए अंधेरी स्टेशन पर जाता था। लोग आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, कितनी भी गाड़ियाँ आती है, कोई किसी को देखता नहीं है। तो ऐसे हमको भी लक्ष्य मिला कि हमको क्या देखना है, अपना लक्ष्य क्या है, अपना घर क्या है, अपने को क्या करना है, हम कहाँ से आए थे, वही लक्ष्य रखना है। कौन क्या करता है उसकी तरफ देखना नहीं है, केवल भीड़ भाड़ में अपने को बैलेंस रखना है। अपने आप चढ़ाते हैं, अपने आप उठाते हैं। तो संगठन में रहेंगे तो बाबा की शक्ति मिलती है, बाबा की शक्ति के साथ हम विजय हो जाते हैं। ऐसी सेवा किया दादी के साथ, तो बहुत अंग संग रह के उसके पास से बहुत उमंग उत्साह, उसको देखते ही उमंग उत्साह आया। दादी ने मेरे को एक बार तो दिल खुश मिठाई खिलाया था। मैं बहुत जब थक गया था, ऐसे लगा था कि यहाँ क्यों आया, मैं इतना घंटा सेवा करते मेरे को कोई पूछता नहीं है। लेकिन उसी दिन में जो नेगेटिव संकल्प आता था, उसी दिन मेरे को पास दादी आई किचन में और बड़े प्यार से पूछा, थकता तो नहीं, खुश है, कोई कुछ बोलता तो नहीं, ऐसे पूछा। तो मेरे को लगा कि विश्व की माँ जो है वो मुझे पूछ रही है। सारी दुनिया जिसको पूछती है, पूजती भी है और पूछती भी है, और भगवान भी जिसका गायन करता है वो मुझे पूछ रहे। तो अभी किसी के पूछने की क्या जरूरत है। तो उस समय बहुत उमंग आया। दादी ने खुद वहाँ जाके सोफे पे बिठा करके अपने गोद में लेके दिलखुश मिठाई खिलाई। मुझे अंदर से डर था कोई आए देखे नहीं तो मेरे को कोई डांट ले, लेकिन कोई नहीं आया। दादी ने बड़ा प्यार किया
और वो प्यार से मेरे को ऐसे वरदान दिया, तू तो बहुत अच्छा भाई है, तू तो हसमुख भाई है, तू तो अथक भाई है, बहुत सेवा करता है, और कोई बात हो तो दादी को बोलना, ऐसे जब हिम्मत दिया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। दिल खुश खाना है, दिल खुश रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। तो दादियों के सामने भी एक बार फिर दादी जी ने याद किया, तो दादी जानकी जी, दादी हृदय मुनि जी, निर्मल शांता दादी जी के साथ भोजन के लिए आते थे डेली। तब तक नहीं खाती थी दादी, तो दादी ने उनके सामने जिक्र किया कि ये दत्ता भाऊ जो है ना बहुत सेवा करता है, बहुत खुश रहता है। तो दादी जानकी जी बोला ये तो हसमुख भाई है, वो हंसता रहता है। फिर गुलजार दादी जी ने मेरे को बोला कि ये जो है ना एक रस अवस्था रहती है, किसी की बातों में नहीं जाता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, कि आप पीएम पार्क में जाओ तो माइक लेके वहाँ बैठा रहता है, किसी न किसी पार्टी को समझाता है। दादी जानकी जी बोला अमृत वेला कभी नहीं मिस करता है, मैं रोज़ देखती हूँ उसको। तो एक बार फिर दीदी ने बोला कि भाई ये रात को जल्दी नहीं सोता है दादी, इसकी कंप्लेन है। तो दादी ने मेरे को पूछा कि तू कहाँ जाता है 12 बजे, तो क्यों नहीं सोता है? बोला दादी सोता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, कभी कोई मेहमान आते हैं, बहनें बोलती है भाई ये बड़े गेस्ट है, ये नहीं सुनते, तो उनके कमरे में आपकी सेवा खत्म होने के बाद जाना और थोड़ा उसको सुनाना। सुनाते सुनाते टाइम होता है, लेकिन सुबह मैं टाइम पे उठता हूँ। बोला अमृत वेला तो आता है, तो रात में इतना देरी से सोता है, दिन में भी रेस्ट नहीं करता है, सुबह अमृत वेला भी आता है। दादी ने दूसरा वरदान दिया, रात रानी है तू, रात रानी। तो मेरे को बहुत उमंग आया, अभी कभी सोया कभी नहीं सोया कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेवा जब आए 24 आवर सेवा के लिए मैं तैयार रहता हूँ। कोई भी पार्टी है, कोई भी बहन कहीं से भी फ़ोन करे, कोई भाई फ़ोन करे, और यहाँ भी गाइड सेवा भी करता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ। माइक लिया, फिर आवाज़ पहुँचता नहीं था, बढ़ा लिया और बढ़ा लिया, फिर 400-500 लोग तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, अपनी सेवा खत्म होने के बाद 3 टाइम विजिट कराता हूँ शांतिवन अवलोकन। और उसके बाद कोई भी सवाल जवाब पूछते हैं तो उसको रात को समय देता हूँ और उसके सवाल जवाब करता हूँ। ऐसे बहुत नेताएं हैं, जो महाराज है, महामंडलेश्वर है, जजिस्ट है, जो सांसद में भी बैच लगा के जाते हैं, एकदम बाबा के पक्के बच्चे बन गए। वहाँ सेवा की बहुत वृद्धि हो गई, इसके कारण मुझे सेवा का शौक है। तो बहनें भी मेरे को सेवा देती है कि दत्ता बहुत सेवा कर लेगा। तो ऐसे करके सेवा बढ़ती गई। गाँव में भी जब जाता हूँ, कभी 1 साल में छुट्टी मिलती है, तो जाते आते समय अलग अलग स्टेट में जा करके क्लासेस भी करता हूँ। 101 क्लासेस हो जाते हैं स्कूल कॉलेज जेल में। अच्छा। फिर 2-4 दिन घर में रहने का चांस मिलता है तो गांव में भी सब क्लासेस होते हैं। जो विरोध करते थे तो अब देवता बोलते हैं। दत्ता भाई, आप अलौकिक सेवाओं में इतना अच्छा यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, जो आपके विरोधी थे, खासकर आपके पिताजी और आपके मामा, जो आपके बहुत अच्छे सहयोगी थे, जब यहाँ से जाने के बाद आपके जीवन को उन्होंने देखा और पढ़ा कि दत्ता भाई इतने महान हो गए और इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, तो क्या क्या उनको, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? तो अभी साल में एक बार जब घर जाता हूँ तो सेवा मिलती है, तो हर स्टेट में सभी लोग यहाँ जब आते हैं तो परिवर्तन होके जाते हैं, तो वहाँ वो सेवा के लिए बुलाते हैं, तो वो सेवा का अरेंजमेंट वही करते हैं। तो ऐसी सेवा करते करते जाता हूँ, आते समय सेवा करते करते आता हूँ। तो गाँव में जब जाता हूँ तो 4-5 दिन रहता हूँ। तो करीबन यहाँ पर अभी 27 साल हो गया है। तो 2 साल पहले मेरी सिल्वर जुबली हुई थी, तो उस समय मैं गांव में थोड़ा ज़्यादा दिन रहा था, प्रोग्राम भी लिया था और गांव में भी प्रोग्राम करना था। और जब पिताजी यहाँ होके गए तो विरोध सब खत्म हो गया था। अच्छा। माताजी को भी भेज दिया उन्होंने। पहले माताजी को गुस्से में भेजा था, जाके तू भी संन्यास ले करके, उनको पता चल गया था। तो माताजी 2-3 महीना यहाँ ज्ञान सरोवर में रही, क ख ग घ सीख ली। वो सीखने के बाद वो अंगूठा करती थी, वो वहाँ से तब से मुरली पढ़ती है। अच्छा। आज भी वो सेंटर चलाती है, ग्राम पंचायत में सेंटर चलता है, अभी उनके लिए थोड़ी पाठशाला भी बना रहे हैं। तो वो सेवा करती है। फिर पिताजी आए, गांव में लोगों ने सोचा जो गया वापिस आ नहीं रहा है, सचमुच ओम शांति में क्या जादू है ऐसा। तो माँ भी गई, उधर ही रह गई। फिर गांव की कमेटी ने पिताजी को लेकर के, टीचर को लेकर के माउंट आबू आने का निश्चय किया। और राजनीतिक कॉन्फ्रेंस थी ज्ञान सरोवर में, उसमें वो गाँव के लोग आए 10-12, वो हमारे वकील के थ्रू। यहाँ 4 दिन रहे, उनको तो लगा ये धरती पे स्वर्ग है, यहाँ से किसको जाने का मन होगा। तो पिताजी, टीचर, बहुत माना सभी लोग नमस्कार करने लगे। और वो बहुत ड्रिंक करते थे, थोड़ा व्यसनी थे, उसको देसी शरबत बोलते हैं। अच्छा। वो लेते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, हम यहाँ से कभी जाने के बाद में ये व्यसन नहीं करेंगे। तो हमारे प्रिंसिपल भी ओम शांति में आए, पिताजी के टीचर थे, माना फ्रेंड थे, वो भी आए, पिताजी भी सपोर्टर हो गए। तो जो भी फिर बाकी सब थे हमारे भाई बहनें, वो सब बाबा के बच्चे बन गए। अच्छा। बहन आ गई, भांजी आ गई, भतीजे आ गई, मामा आ गए, सबके घरों में सेंटर खुल गए। अच्छा। हाँ। और सब अभी 6-5 बहनें समर्पित है, मैं एक 6
6 लोग एक परिवार से समर्पित है। 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अच्छा एक भाई तो अभी घर में रहता है, जी। 2 बहनें समर्पित हैं, अच्छा 2 भांजे समर्पित है, एक भतीजी समर्पित है। अच्छा इतने लोग सब अलग अलग स्टेट में, राजस्थान, गुजरात। अच्छा। हाँ। इस दौरान जो है आपके जो पापा जो थे, जो विरोधी थे, वो भी बाबा के बच्चे बन गए, और आपके मामा जी भी वो भी ज्ञान पक्के बन गए। मामा जी तो यहाँ भी सेवा किए। जो चाचेरे मामा हमको मदद करते थे, वो सेवकी बन गए। और जो सगे और मामा थे, वो तो एकदम बाबा के बच्चे 6-6 महीना रह के सेवा किए। उनका लड़का भी राजनीति में है, वो भी आके गया है, जो ओम शांति के बहुत खिलाफ था, यहाँ आके गया। उनका यहाँ आने के बाद उनका चित्त वृत्तियाँ जो उन्होंने सामने से देखा कि कोई ब्रह्मा कुमारी कोई भ्रम नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं पढ़ाती है, किसी प्रकार का उनका अंधविश्वास नहीं है। उनको तो ये लगा कि टीचर जाके आए, पिताजी जाके आए। पिताजी ऐसे वृत्ति के थे जैसे भक्त प्रहलाद के पिताजी थे। ऐसे वृत्ति के आदमी भी वहाँ जाने के बाद परिवर्तन होके आते हैं, तो वो जगह बहुत अच्छी है। सचमुच एक बार इंसान को देखना चाहिए। ऐसा लोगों के मन में इच्छा जागृत हो गई, तो बहुत सारे लोग आते गए। जो आया वो परिवर्तन हुआ। सपोर्ट करते हैं। अभी मैं जब घर जाता हूँ तो सभी लोग हाथ जोड़ के नमन करते हैं। नहीं तो पहले ऐसा कंडीशन हुआ था, मेरे सामने कोई लड़का लड़की बात करता था या मेरे से मिलता था, उसको घर में जाके मारते थे, ये पागल हो गया, शादी नहीं करेगा, इसके साथ में नहीं रहना। अब वही लोग, अब मैं जाता हूँ तो बोलते मेरे बेटे को समझाओ, मेरी बेटी को समझाओ, मेरे घर में आना, मेरी गाड़ी में बैठना, मेरे घर में पैर घुमाना, मेरा घर भी पावन हो जाएगा। ऐसा करके देवता के बिना कोई बात ही नहीं करता है। दत्ता बाबू भी नहीं बोलते अभी तो, देवता क्या हुक्म है आपका, भगवान क्या हुक्म है, मास्टर भगवान बोलते हैं। फिर गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। एक बार इतना बड़ा, जो मेरा सिल्वर जुबली हुआ, बड़ा बैच मिल रहा, गोल्डन मेडल मिल गया। उसके बाद गांव में मैं बहन जी को बोला, भाई गांव में एक प्रोग्राम रखना है। सेंटर पे तो रखा था, बोले गांव में रखेंगे। बोला रखने के बाद बहुत सारे नेता लोग आएंगे जो मेरे परिचय के हैं। बोली ठीक है, बुलाना सबको। और वहाँ एक पाटिल है, माधवराव पाटिल शड़गांवकर, ग्राम स्वच्छता अधिकारी है। यहाँ आके बहुत परिवर्तन हो गए, गाँव को गोकुल गाँव बना दिया है उसने। अच्छा। हाँ, वो बैच लगा के जाते हैं, वो बहुत सेवाएं देते हैं। तो उनको मुख्य वक्ता बुलाया गांव में। अच्छा। उनके नाम से सारा गांव इकट्ठा हो गया। अच्छा, भाई ये लोग इसके जुड़े हैं, इतने राजनीति वाले लोग भी हैं, तो उनका भाषण सुनने के लिए लोग आए। और मैंने प्रोग्राम रखा, बहन जी आई, सब लोग आए, बहन जी का क्लास हो गया, मेरा हो गया। फिर गाँव में जो प्रोग्राम विधि थी वो पूरी हो गई। फिर सब लोग थक गए, बोले अब तो पाटिल तो आएंगे नहीं। और उनकी मीटिंग चल रही थी अशोक राव के साथ में। तो बहन जी बोली राजनीति वाले ऐसे करते हैं, वो समय पे कभी नहीं पहुंचते हैं। मैं बोला नहीं, मैं एक बार बात करूंगा, आप भाषण चालू रखना। तो मैंने पीछे जा करके पाटिल से बात किया, पाटिल आप आ रहे कि नहीं आ रहे, इतना ही मुझे बताना। बोला मैं अगर नहीं आऊँगा ना, बोले एक गाय के पेट में 33 कोटि देवताएं वास करते बोलते हैं, 1000 गाय मारे ना, इतना पाप मुझे लग जाएगा तेरे प्रोग्राम में, मैं नहीं आऊँगा। तो मेरा गुरु है, मैं आऊँगा जरूर, थोड़ा लेट हो जाएगा। बोला कोई बात नहीं, आप जब आना तब आना, मैं जब तक आप नहीं आओगे एक व्यक्ति भी यहाँ उठने नहीं दूंगा, मैं वहाँ बात करूँगा, भाषण करूँगा, क्लास करूँगा। मेरे को इतना चांस मिल गया, मैं भक्ति के हिसाब से ज्ञान दिया। गांव में पहली बार 25 साल के बाद मुंह खोला, मैंने नॉन स्टॉप 2.5 घंटा तक भाषण किया, सारे संतों के ऊपर सारी जीवन गाथाएं सुना दी। भाई संतों लोगों ने क्या किया है, क्यों ओम शांति वाले लोग ऐसा करते हैं, उनकी क्या त्याग भावना है, उनके जीवन जैसा हमको बनाना है तो इतनी त्याग तपस्या हमको करनी पड़ेगी, ये यहाँ पर सिखाया जाता है। सचमुच भगवान की मदद मिलती है। 2.5 घंटा तक एक भी व्यक्ति उठा नहीं, जब तक वो नहीं आए। जब आए, आने के बाद उसने 10-15 मिनट भाषण किया, बहुत खुश हो गए। वहाँ पंचायत में झंडा लगा दिया, बाबा का झंडा मंदिर के बाजू में लगा दिया, उद्घाटन कर दिया। वहाँ के सरपंच भी आके गए थे, सेंटर खोल दिया। फिर घर में गए, रात को 11-12 बज गए, रात को खाना खाए। फिर जब उनका भाषण हुआ तो गांव में हमारे जो चाचा है वो बहुत बड़े नेता है वो भी। अच्छा। हाँ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के मार्केट कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और एक भाई एमएलए भी है, वो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस का, कोई भाजपा का, सब अलग अलग पक्ष में है। खेती बाड़ी वाले बहुत है। तो उन लोगों ने मेरा जब वोट ऑफ थैंक्स किया प्रोग्राम का, तब उन्होंने बोला कि ये हमारे गाँव का कृष्णा है। मेरे को सजाया था पूरा। माता जी को भी स्टेज पे बुलाया इतनी सभा में। माता जी पहली बार, क्योंकि बुरके में रहते हैं, तो पहली बार स्टेज पे आई माता जी। और पिताजी तो पहले ही शरीर छोड़ चुके थे यहाँ से जाने के बाद। तो माता जी को पहली बार चांस मिला स्टेज पे आने का, और माता जी के अंदर से आवाज़ निकले। माता जी बोली मुझे भाषण करना है। तो बहन जी बोली माता जी को भाषण करने दो, माइक दे दो माता जी को। माता जी बड़ी खुश हो गई, पीछे हाथ बांध करके उसको माला पहनाई बहुत बड़ी लोगों ने।
माताजी ने 3 बातें कही। आज से 25 साल पहले जब ओम शांति में गया था, उसको मार से यहाँ से भगाया था। 25 साल के बाद जब आया, मैं कुछ दिन घर में रही थी, तो मेरे को भी बहुत मारा पीटा लोगों ने गांव में घुमाया मार के। इसने अपने लड़के को भी सन्यासी बना दिया है, वंशज को ख़त्म कर दिया है, ऐसी माँ है। फिर मेरा भी इतना अपमान किया, फिर भी आज 25 साल के बाद यही लोग बैठे हैं जो मेरे को इतना बड़ा माला पहनाई और इसको कृष्ण की उपमा दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ऐसा करके माताजी बैठ गई, सारे लोग चुपचाप हो गए। तब से कोई विरोध नहीं करता है, बहुत आदर करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं। और अभी माताजी खुद मुरली 2 टाइम पढ़ती है, सुबह शाम। अच्छा। और माताजी ने कुछ संबंधियों को भी ज्ञान दे दे करके, कोई भी सवाल के जवाब दे करके मधुबन में भी कुछ लोगों को भेजा, तो आज 27 लोगों को समर्पित भी कर दिया मैंने। तो 27 लोग समर्पित अलग अलग जगह पे सेवाएं देते हैं। तो अपना जीवन भी सफल हो गया। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा खुशहाल जीवन सबका हो जाए, सबकी ज़िंदगी बन जाए, यही प्रयास रहता है। तो ऐसे सबको बाबा का संदेश देते रहते, सांसद में भी जाते हैं। तो दत्तात्रेय भाव बोलते हैं, कभी दत्ता भाव बोलते हैं, अभी तो देवा देवा ही बोलते हैं। तो तब से सेवा ऐसी चलती रहती है, अभी आगे भी चलती रहेगी। बाबा को प्रत्यक्ष तो करना ही है। दोस्तों, आज जिस प्रकार से हमारे दत्ता भाई ने अपनी जीवन की गाथा कि कैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा बड़ा होता है, अब बड़ा होकर अपने माँ बाप के पलकों में पलकर, क्योंकि माँ घर की खूंटा होती है, उनके संस्कार बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो इनकी माताजी के संस्कार जो थे वो इनको बहुत भा गई और अपने आप को सदा ही ओरा में रखा, नेगेटिविटी अपने जीवन में नहीं आने दिया। और फिर वही संस्कार अलौकिक जीवन में अपने आप को संपूर्ण 20 नाखून का जोर लगाकर अपने आप को इस महायज्ञ में पारिवारिक भाषणा क्या होती है, हमारे दत्ता भाई ने, आपने इनके शब्दों से सुना। कहते हैं कि शब्दों से प्राणी की परख होती है। आज दत्ता भाई के शब्द हमारे कान में जो गूंजे, आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे हम समर्पित होकर, जागती ज्योत बनकर इस तन रूपी शरीर से हम अपनी सेवा लें, न कि देभान। हम छोटा सा छोटा भी सेवा करते हैं, लेकिन हमारे विचार महान होने चाहिए। अगर हमारे विचार महान है तो कोई भी कर्म हमें थकाएगा नहीं। छोटा सा छोटा कर्म भी हमें कभी यह महसूस नहीं कराएगा कि हम थक गए हैं, हमको रेस्ट चाहिए। नहीं, हम अथक होकर रहते हैं जब हमें यह भावना आ जाती है कि इसको कराने वाला कौन है, कौन हमें नचा रहा है, कौन हमें चला रहा है। इसी भाव के साथ हमारे दत्ता भाई दादी किचन में अपनी सेवाएं दे रही हैं, निर्विघ्न रूप से अपने आप को चलाते हैं और जो भी समय मिलता है बाबा के यज्ञ में अपने आप को सुपुर्द करके समर्पित बुद्धि होकर चल रहे हैं। आप कभी भी मधुबन आएँ, माउंट आबू आएँ और आपका ग्रुप है, आप ज़रूर दत्ता भाई का इस नंबर पर आप संपर्क करें और इनसे आप इनकी गाइड सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, ये दत्ता भाई का नंबर है। दत्ता भाई आपको अपना पूरा समय निकाल कर ज़रूर आपको देंगे, आपके पार्टी को समझाने के लिए। ऐसे ही बाबा के बगिया के फूल एक नए समय पर नए सिरे से नए विषय को लेते हुए हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। दत्ता भाई ओम शांति।